हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएस एकेडमी। आज हम आपका जो पेपर नंबर 1 का पार्ट 2 है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, उसके चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे उसमें है मीनिंग ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी, मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, उसके रीजंस क्या हैं, उसके क्या क्या कारण हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, यानी कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, कौन कौन से वो कारण है जो इसको इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये होता है, और उसके रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मॉर्टेलिटी क्या होता है। मॉर्टेलिटी सिंपली मींस डेथ। डेथ की जो रेट होती है उसको मॉर्टेलिटी कहते हैं। कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, उसको उसको जो रेशियो जो होता है उसको मॉर्टेलिटी कहते हैं। देखिए, पॉपुलेशन चेंज जो होता है वो डिफाइन करती है मॉर्टेलिटी, फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन पे। एक देश की पॉपुलेशन आप कैसे डिफाइन करोगे कि उस देश में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे और कितने लोग वहां से छोड़ के गए, तो उसकी पॉपुलेशन होती है। डेथ, अब डेथ की जो डेफिनेशन है वो है डेथ इज अ परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ हैज टेकन प्लेस, सीक्वेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस। अब इसका मतलब ये होता है कि जब किसी के होने का वजूद पूरी तरह से मिट जाए, उसके अंदर जीवन होने के जो सबूत हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो जब पूरी तरह से मिट जाए और उसके जो बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हमारा धड़कन है, सांस लेना है, दिमाग है, ये सारी चीजें जब काम करना बंद कर दे, तब उसको कंसिडर किए जाते हैं कि ये व्यक्ति मृत है, यानी मृत्यु हो चुकी है इसकी। इसीलिए मोर्टेलिटी के जो रेट है वो बर्थ से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है या लिंक्ड है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी का मतलब होता है जो चेंज डेथ रेट की जो होती है उसको मोर्टेलिटी रेट कह सकते हैं। अब आता है मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, मातृ मृत्यु दर। अब मैटरनल मोर्टेलिटी अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, इफ एनी वुमन डाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर 6 वीक्स ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, इफ शी डाइज इट इज कंसिडर्ड टू बी मैटरनल मोर्टेलिटी। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर किसी स्त्री की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के दौरान या उसको जन्म देने के 6 हफ्ते के अंदर हो जाती है, तो इसको मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई स्त्री अगर बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है कोई भी कारणों से, या फिर जन्म के 6 वीक तक, 6 वीक मतलब टेंटली अगर आप समझ सकते हैं 1.5 महीना तक अगर हो जाती है, तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी कंसीडर करेंगे। अभी जो मैटरनल मोर्टेलिटी कंसीडर की जाती है ये 1000 के ऊपर होती है। सॉरी, यानी 1000 के अंदर कितनी मृत्यु दर हो रही है। ठीक है, 1000 जो बर्थ होते हैं, 1000 जो प्रेगनेंसीज होती हैं, 1000 में 1000 स्त्रियां जो बच्चों को जन्म लेती है, उसमें से कितने की मृत्यु हो जाती है, तो वो कहलाती है मातृ मृत्यु। तो यहाँ पे इंडिया में जो है वो 35 के आसपास है, शायद अब तो ये और भी कम हो गया होगा, पर ये जो आंकड़ा है पुराना है, तो ये 35 के आसपास है। ठीक है, अब इसके रीजन क्या होते हैं, कौन कौन से वो रीजन है जो मातृ मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए जिम्मेदार है। पहले होते हैं कुछ मेडिकल कॉजेज और फिर कुछ होता है सोशल कॉजेज या एनवायरमेंटल कॉजेज। मेडिकल कॉजेज में आता है एक्सेस ब्लड लॉस। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ब्लड लॉस होता है। अगर ये एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है स्त्री के अंदर से या लेडी के अंदर से, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है मैटरनल मॉर्टेलिटी का। दूसरा होता है एक्सेस पेन। कभी कभी पेन इतना ज़्यादा होता है डिलीवरी के दौरान क्योंकि जो सहन नहीं होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है मैटरनल मॉर्टेलिटी का। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेन होता है वो इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड मोस्ट पेनफुल थिंग। ये दूसरी सबसे ज्यादा पेनफुल चीज है। पहली जो सबसे ज्यादा पेनफुल है वो है किसी की डेथ, जल के डेथ होना। वो जल कोई जलता है वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, और सेकंड होता है किसी बच्चे को डिलीवरी करना। तो ये जब पेन इतना ज्यादा होता है कि वो सहन नहीं कर सकते, दैट कैन ऑल्सो लीड टू द मैटरनल मॉर्टेलिटी।
कॉम्प्लिकेशंस इन डिलीवरी, बच्चे की जब जन्म होता है उस दौरान अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, वो बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि डिलीवरी के दौरान यानी कि बर्थ के दौरान, बच्चे को बर्थ देने के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, वो एम्ब्रिकल कॉर्ड के अंदर हो सकता है या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो दैट वो भी एक मैटरनल मोर्टेलिटी का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। अब इसके बाद था डायरिया, अगर दस्त हो रही है, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो वो भी मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके बाद जो अगला कारण आता है वो है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। अगर बर्थ के दौरान या बर्थ के पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे का जब जन्म होने वाला होता है उस समय हमें माता और शिशु दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और उस दौरान अगर उसको जॉन्डिस हो जाए यानी पीलिया हो जाए, तो भी वो चीज़ मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए कारण बन सकती है। दूसरा होता है, अगला होता है लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी, खून की कमी। ये उससे रिलेटेड है, एक्सेस ब्लड लॉस से रिलेटेड है, और वैसे भी अगर खून की कमी है, ठीक है, तो भी वो कारण बन सकता है मैटरनल मोर्टेलिटी का। आपने देखा होगा कि जनरली जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस समय बच्चे का ब्लड, माँ का ब्लड टेस्ट बार बार किया जाता है कि उनके ब्लड काउंट कितना है, आरबीसी कितना है, सीबीसी कितना है, वो ब्लड काउंट बराबर होना चाहिए। ये सब अगर चीज़ें हैं और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, तो अगर ब्लड खून की कमी है शरीर के अंदर, तो ये सब कारण बन सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी के। इसके अलावा होते हैं अदर इलनेसेस, दूसरी बीमारियां, दूसरी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अगर जन्म के समय उनको कोई बीमारियां हैं, उनके ऑलरेडी कोई मेडिसिन चल रही है, वो सारी चीज़ें हैं, उनका खान पान सही नहीं है, उनको कोई व्यसन है, कोई नशा है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी को बढ़ाने में काम करती है। इसके बाद आता है सोशल कॉजेज। मैटरनल मोर्टेलिटी के जो सोशल कॉजेज होते हैं, जो कि सामाजिक कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी के, वो होते हैं लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अब ये हम समझ सकते हैं कि अगर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होगी तो ये कारण बनना लाजमी है, बिल्कुल व्यवहारिक कारण है कि ऐसा होगा ही होगा। जहाँ पे डिलीवरी के लिए प्रॉपर सेटअप नहीं है, और हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, और वहाँ आज भी पुराने तरीकों से अगर डिलीवरी करवाई जा रही है बच्चे की, तो वो सब कारण बन जाते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी के। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड कमी हो गई, ब्लड नहीं चढ़ा, दवाइयाँ नहीं मिली, तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो कमी होती है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। और खासकर इंडिया के अंदर जहाँ पे रूरल बहुत ज़्यादा एरिया हमारा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो वो एक कारण बन सकता है मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए। उसके बाद अगला जो कारण आता है वो है पॉवर्टी, गरीबी। देखिए, अब जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो उस समय उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर खान पान जो होता है, वो सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और उस समय अगर वो गरीबी में है, उसको टेंशन है, वो घर सही चल नहीं पा रहा है, वो खुद को नहीं संभाल पा रही है, खुद का ध्यान नहीं पा रही है, तो भी मैटरनल मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये बनता है। तो हम अक्सर देखेंगे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब परिवेश होता है, जो गरीब लोग होते हैं, उनके अंदर की मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। अगला जो कारण है लैक ऑफ प्रॉपर केयर। अगर उसका ध्यान न रखा जाए, प्रॉपर केयर न की जाए, तो भी मातृ मृत्यु के अंदर ये बहुत बड़ा कारण बनता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो काम किए जा रहे हैं, बहुत टाइम तक काम किए जा रहे हैं, लेट से 9 मंथ तक अगर लेडी काम कर रही है, वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रही है, अपना ध्यान नहीं कर रख रही है, एक्सरसाइज नहीं कर रही है, घर पे उसका कोई प्रॉपर ध्यान रखने वाला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटरनल मोर्टेलिटी का कारण बनती हैं। अगला आता है लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि अगर शिक्षा की कमी है, किस समय क्या करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कहाँ लेके जाना है, कितना वेट करना है, क्या देखना है, ये सारी चीज़ें अगर शिक्षा की कमी है तो भी मैटरनल मोर्टेलिटी का रीज़न बनता है। अब ये देखिए, अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे, सारे इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। देखिए, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर केयर, ये सब इंटर रिलेटेड है। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, अब देखो एजुकेशन नहीं होगी तो वो प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं रहेगा कि कब कहाँ लेके जाना है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, या जो हमारा पुराना तरीका था उसी के हिसाब से घर पे डिलीवरी करवानी है। तो ये सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी मैटरनल मोर्टेलिटी को बढ़ावा देता है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर स्त्री के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसको कोई बीमारी हो रही है, उसका ब्लड कम है, ब्लड का लेवल कम है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी हेल्थ के ऊपर, तो भी ये मैटरनल मोर्टेलिटी का कारण बनता है। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि एक न्यूट्रिशन की कमी होना, जो खान पान के अंदर ध्यान नहीं रखना, उसको जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, वो चीज़ें नहीं खिलाना, ये सारी चीज़ें भी
मैटरनल मोर्टेलिटी को बढ़ावा देता है। तो जो इसके सोशल कारण हुए, पहले हमने पढ़े तो मेडिकल कॉजेज थे। मेडिकल कॉजेज कौन कौन से थे एक बार वापस देख लेते हैं। मेडिकल रीजंस थे, उसके बाद ये सोशल रीजंस कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की कमी, पॉवर्टी, लैक ऑफ प्रॉपर केयर, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, इग्नोरेंस, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो ये वो कारण थे जो कि सोशल कॉजेज थे मैटरनल मोर्टेलिटी के। अब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी की। इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है शिशु मृत्यु। जो बच्चा होता है वो अगर उसकी डेथ होती है तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाता है। तो ये मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर कोई बच्चा बर्थ से लगाकर, इसमें हम प्री बर्थ भी ले सकते हैं, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है जिसको हम फ्यूटस बोलते हैं, या जो बर्थ के अंदर उसकी डेथ को भी हम कंसिडर करेंगे। तो बर्थ से लगाकर 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी अगर डेथ होती है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी गलत लिखा हुआ है, दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन अर्लियर डेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई। पहले पुराने जमाने में इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई होता था थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बढ़ा, बहुत सारे इलाज बढ़े, तो उसी हिसाब से बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया या ड्रॉप आया है सारी दुनिया के अंदर। पर अभी भी ऐसा देखा गया है कि रूरल एरियाज जो होते हैं, जो हमारे ग्रामीण एरियाज हैं, वहां पे अभी भी शहरी स्थानों के कंपैरिजन में उनके मुकाबले ज्यादा है अभी भी वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी। यानी बच्चा पैदा होते मृत्यु हो जाती है, या पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या फैक्टर्स है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी को बढ़ावा देते हैं? तो पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है एज ऑफ मदर, यानी कि माता की एज क्या है, मदर की एज कितनी है। दूसरा आता है गैप बिटवीन टू चाइल्ड। देखिए, एज ऑफ मदर मतलब अगर माँ की एज बहुत कम है तो ऑब्वियसली बच्चा कैसा होगा, बच्चा स्वस्थ हो ही नहीं सकता। और माँ की एज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी एज में जाकर भी अगर प्रेगनेंसी हुई है तो भी ये कारण बन सकता है इन्फेंट मोर्टेलिटी का, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गैप बिटवीन टू चाइल्ड, अगर 2 बच्चों के बीच में जो गैप होता है, देखिए जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद माँ का जो शरीर होता है, माँ की जो बॉडी होती है, उसको काफी समय लगता है वापस रिकवर करके उस अवस्था में आना कि अब वो दूसरी डिलीवरी के लिए रेडी हो। ठीक है, तो अगर ये गैप बहुत कम है तो भी इफेक्ट आएगा और दूसरे बच्चे के इन्फेंट मोर्टेलिटी होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो 2 बच्चों के बीच में जो गैप होता है वो भी हमें प्रॉपर रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिर आता है प्री मैच्योर डिलीवरी, वेट ऑफ चाइल्ड। ये अदर फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, यानी 9 महीने पूरे किए बिना बच्चा पैदा हो गया, तो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया या मे बी 8वें महीने में हो गया, तो उन केसेस में क्या होता है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो परिपूर्ण नहीं होता है, बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, और उसके बाद उसके जन्म होने पे उसके जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। वेट ऑफ द चाइल्ड, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि एज ऑफ मदर की वजह से बच्चे का वेट बराबर नहीं होगा, तो वेट ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चे का वेट गड़बड़ है, वेट प्रॉपर नहीं है किसी भी कारण से, तो अभी ये एक इन्फेंट मोर्टेलिटी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। फिर आता है एक्सोजेनस कॉजेज, जिसमें सोशल कॉजेज हैं, कल्चरल कॉजेज है, इकोनॉमिकल कॉजेज हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज हैं। सोशल कॉजेज में आता है कि समाज का जो परिवेश है वो क्या कहता है, बच्चे को किस तरह से रखना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा कॉज होता है। फिर आता है कल्चरल कॉजेज, जो आपके सांस्कृतिक जो रीजंस होते हैं वो कुछ कारण हो सकते हैं उसके इन्फेंट मोर्टेलिटी के, जैसे कि बहुत सारे छोटे बच्चों को कुछ खिलाया जाता है, कुछ पिलाया जाता है, उनके कुछ ऐसी सामाजिक प्रक्रिया की जाती है उनके जो उस बच्चे के लिए सही नहीं होती है उस एज के अंदर। जैसे हमारे अंदर एक कुछ घुट्टी पिलाने की प्रक्रिया होती है, तो वो भी काफी जगह डॉक्टर प्रमोट नहीं करते हैं उसको। ये सारे फिर इकोनॉमिकल कॉजेज हो सकते हैं। बिल्कुल अगर फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है तो बच्चे के जन्म के बाद उसका ध्यान रखने के लिए, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो सारी चीजें अगर हम मुहैया नहीं करवा सकते तो वो भी एक कारण बन सकता है। फिर आता है एनवायरमेंटल कॉजेज। एनवायरमेंटल कॉजेज तो वातावरण के जो कॉजेज हैं, पर्यावरण के जो कॉजेज हैं, उसमें बहुत सारा हो सकता है। आप टेम्परेचर से लेकर सर्दी गर्मी ये सब हो सकते हैं वातावरण में। आपका ये भी मेडिकल फैसिलिटीज भी आ सकती हैं कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, तो उन सब कारण को मिलाकर इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में 3 पॉइंट आ गए और एक्सोजेनस कॉजेज में 4 पॉइंट आ गए, जो है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल। अब ये जो कॉजेज हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी के, हम उनको डिस्कस करते हैं क्यों हो जाता है डायरेक्टली। तो पहला है इंजरी ड्यूरिंग बर्थ।
जन्म के समय अगर बच्चे को इंजरी हुई है तो ये एक कारण बनेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी का। ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं अगर जन्म के दौरान बच्चा कितना कमजोर होता है और उस समय अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है XYZ रीजन की वजह से, कोई भी कारण की वजह से, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर तब्दील हो जाता है। दूसरा आता है इसमें टेटनस। अगर उसको टेटनस है, इन्फेक्शन हो गया है और टेटनस की प्रॉब्लम हो गई है तो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर आता है डायरिया, दस्त और उल्टी। बच्चे के जन्म होते अगर उसको बहुत ज़्यादा दस्त हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी, बच्चा वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक है और इस वजह से उसकी जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। कॉग्निशनल एनोमेलीज। कॉग्निशनल एनोमेलीज है कॉग्निशनल एनोमलीज है जन्मजात विकृति, यानी कि अगर बर्थ से ही किसी बच्चे के अंदर कुछ जन्मजात विकृति है, कुछ उसके अंदर डिफॉर्मेसी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी का एक कारण बन सकता है कि वो अगर प्रॉपर नहीं है तो। इन्फेक्शन इन अम्बिकल कॉर्ड, जो नाल होती है बर्थ की जो नाल होती है बच्चे के साथ जो जुड़ी हुई होती है, माँ की नाल जिसको एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है तो वो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी का कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ से उस नाल के थ्रू ही जुड़ा हुआ होता है, उस एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू ही जुड़ा हुआ होता है, और उसी के अंदर का इन्फेक्शन हो गया तो ये शिशु मृत्यु के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। माल न्यूट्रिशन, अगर बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है तो भी उसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, और ये कमजोर होने का कारण ऑब्वियसली माता होती है। अगर माँ का खान पान प्रॉपर नहीं है और उस वजह से बच्चा कमजोर होगा, बच्चा कमजोर होकर माल न्यूट्रिशन होगा और फिर उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये भी बहुत कॉमन चीज है जो जन्मजात बच्चों के साथ होती है, वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। अगर बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो भी उसके जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगी। और लास्ट पॉइंट इसका एक्सीडेंट, यानी किसी भी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ रीजन हुआ है, चाहे वो गर्भ से पहले हुआ हो, माँ को पेट पे चोट लगी हो, ऐसा कोई भी एक्सीडेंट अगर हुआ है तो वो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये वो सारे कारण थे इन्फेंट मोर्टेलिटी के जो भी हमने डिस्कस किए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने बातें बताई आज मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में, वो आपको हेल्प करेगी और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि अभी आप और कौन कौन से वीडियो को पहले देखना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच।